अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और पासवान स्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम DHA वैली को ही डिस्कस करेंगे। इसके सिनेरियोस क्या हैं, रेट कहाँ पे हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए। अब हमने क्योंकि बार बार ये रिकमेंड किया आपको कि आप DHA वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ये टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अब रेट जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई जो हैं वो ये कॉल करते थे कि यार एक तो आप ये गाइड कर दें कि इन्वेस्टमेंट किस में करें, और दूसरे नंबर पर बात ये है कि अगर हमारा बजट कम है, हमारे पास पैसे कम है, हम बैलेट में नहीं जा सकते, तो आया कि हम नॉन बैलेट फाइल को लें या ना लें, क्योंकि ये तो आप बता रहे हैं कि ये अभी कंसीडर नहीं होनी बैलेट में, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा होगा। और तीसरे नंबर पे ऐसी क्या चीज़ है कि हम अभी इन्वेस्टमेंट करें, इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि रेट जो है वो मज़ीद अब नीचे नहीं जाएंगे। चलें हम कोशिश करते हैं बारी बारी करके इन 2-3 पॉइंट्स जो हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट वैली जो है इसके रेट मज़ीद नीचे क्यों नहीं जाएंगे। सर सबसे बड़ी बात यह है कि वैली के रेट नीचे जाने की वजह सबसे बड़ी ये है कि सिर्फ वैली नीचे नहीं गई, ये प्रॉपर्टी का ओवरऑल स्लम था, ओवरऑल क्राइसिस था, जिसकी वजह से रेट जब बाकी चीज़ों के नीचे गए हैं तो वैली क्योंकि अभी कुछ बहुत बड़ा पोर्शन इसका नॉन डेवलप है, और नॉन डेवलप जो भी एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ये सिर्फ DHA वैली डिस्टर्ब नहीं हुई, आप गुलबर्ग ग्रीन्स को देख सकते हैं, बैरिया फेज 8 एक्सटेंशन को देख सकते हैं, बैरिया कराची के वो रिसेंट जो ऑन ग्राउंड अभी तक नहीं है, जिनकी अभी तक अवेलेबल उसकी लैंड अवेलेबल नहीं है या ऑन ग्राउंड जिनकी पोजीशन नहीं है, उनको आप देख लें, सब के सब जो हैं वो इसी तरह से नीचे आए हैं जिस तरह DHA वैली नीचे आई हुई थी। आप DHA 6 को देख लें, DHA 4 को देख लें, जितने भी एरिया आपको नज़र आएंगे ये सब के सब नीचे थे। अब मज़ीद नीचे ना जाने की वजह यह है कि जो गवर्नमेंट का टैक्स था, जो गेन टैक्स इन्होंने 15% कर दिया था, उसको दोबारा रिवाइज करके 2% और 5% कर दिए। फाइलर के लिए 2%, नॉन फाइलर के लिए उसको 5% इन्होंने फिक्स कर दिए, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर है कि वो पहले से तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है ना। लेकिन उसकी लिमिट जो थी, टाइम लिमिट पहले 5 साल होती थी, फिर इन्होंने पहले उसको 7 साल किया, लेकिन फिर जब अब ये फाइनल हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ गेन टैक्स, तो उसको इन्होंने जो है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दिया, इन्फिनिट टाइम के लिए वो जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया टैक्स। लेकिन फिर भी क्योंकि वो बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कम हुआ है 10-12% वाला, तो उसकी वजह से जो लोगों के अंदर खौफ हिरास बन गया था कि जी टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, वो ख़त्म हो गया। अब जो वो ख़त्म हुआ है तो उसकी वजह से जो है लोगों की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो लोगों ने परचेज़ करना शुरू कर ली हैं। सिर्फ वैली के अंदर नहीं, मैं सारी मार्केट्स को, क्योंकि हम ओवरऑल इसको स्टडी कर रहे होते हैं, तो काफ़ी हद तक बेहतरी जो है वो आना शुरू हो गई है। अब मैं आपको ये एक बात यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि जब बेहतरी आना शुरू होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आज बेहतरी आना शुरू हुई है तो कल को दोबारा से 10 लाख 15 लाख रेट जो है ऊपर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मार्केट में टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो स्टेबल होना शुरू होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊपर जाना भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये है कि जब ऊपर जाना शुरू होती हैं तो फिर इंशाल्लाह जो है वो बेहतर ही हो जाता है चीज़ों का। अब आखिरी बात जो थी वो ये कि लोग कहते हैं कि जी वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, तो सर हमने हमेशा से रिकमेंड किया है आपको कि अगर आपका बजट बनता है तो आप 2 फाइलें ना लें, एक लें, लेकिन बैलेटेड लें, क्योंकि बैलेटेड की पोजीशन मिलने वाली है। जैसी पोजीशन मिलेगी उसमें इंशाल्लाह अच्छा खासा मार्जिन जो है वो आपको मिल जाएगा। नॉन बैलेट से बैलेट का एक मार्जिन होता है, दूसरा मार्जिन बैलेट से फिर पोजीशन का होता है, और जो बैलेटेड फाइल है उसमें पोजीशन तो अब बिल्कुल करीब है, मिलने वाली है, तो उसमें वो वाला जो पोजीशन वाला जो जूस जिसको हम कह सकते हैं वो आप जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह वो देखने को मिल जाएगा। जब हम बात करते हैं नॉन बैलेट की, उसमें क्योंकि हम पहले अक्सर मैं आपको आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में भी, मेरे जो क्लाइंट हैं वो भी मुझे जानते हैं, मैं अक्सर उनको मना कर रहा होता हूँ कि आप नॉन बैलेट फाइल ना लें। लेकिन वो उस सीन में है कि अगर आपके पास बजट है तो आप ना लें, लेकिन अगर आपके पास बजट ही कम है तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप नॉन बैलेटेड फाइल ना लें, फिर आप नॉन बैलेटेड फाइल ले लें। अगर वो फ़र्ज़ करें 1 साल तक बैलेट में कंसीडर नहीं भी होती, आपने एक नॉन बैलेट फाइल ली, फ़र्ज़ करें आप ले लेते हैं 2.5 मिलियन की, 3 मिलियन की, 2 मिलियन की, कोई भी XYZ कोई भी एक अमाउंट है, उसमें आपने एक फ़ाइल परचेज़ कर ली, 1 साल तक वो बैलेट में नहीं भी आती। देखिए नॉन बैलेट फाइल का जो रेट है वो मैंने हमेशा से बताया है कि 40% कम होता है बैलेटेड फाइल से, या 60% कम होता है, 40% उसका टोटल रेट होता है। अब जब बैलेटेड फाइल का रेट 1 साल के बाद ऊपर जाएगा पोजीशन मिलने की वजह से, जो उसमें अंदर 15, 20, 25 लाख रुपए का जंप आएगा, 25 लाख रुपए का 40% आपको भी मिलेगा। आपका जो प्लॉट है वो भी 40% महंगा होना ही होना है, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि अगर ये बैलेट में ना भी कंसीडर हो, 1 साल तक आपका प्लॉट बैलेट में ना आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नीचे आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका रेट भी हमेशा बैलेट के साथ ऊपर जाएगा। लिहाजा अगर आपके पास कम पैसे हैं, आप नॉन बैलेटेड फाइल ले लें, एटलीस्ट बैलेटिंग में नहीं आएगी, लेकिन आप कुछ ना कुछ गेन तो कर लेंगे ना। अगर आप उसको 2-2.5 साल के लिए होल्ड करेंगे तो फिर वो बैलेट में भी कंसीडर हो जाएगी।
अगर 1 साल में वो बेल्टिंग में नहीं आएगी, एटलीस्ट आपको प्रॉफिट वो लाजमी दे देगी। अगर वो पैसे आप अपने अकाउंट में रखेंगे, आप उन पैसों से कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, आप यकीन रखें, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि अगले साल आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकेंगे। ये डॉलर में जो आपने पिछले दिनों में देखा है 50-60 रुपये डॉलर ऊपर चला गया, पैसा जो है वो डिवैल्यू हो गया। इसका इम्पैक्ट अभी तो मार्केट पे आना शुरू हुआ है। आपने देखा है 2 दिन पहले होंडा सिविक की प्राइस 14 लाख रुपए बढ़ गई है। कल मैं अभी एक न्यूज़ जो पढ़ रहा था, टोयोटा लीजेंडर जो है, फॉर्च्यूनर का नया मॉडल लीजेंडर, उसकी प्राइस उसकी इनवाइस 32 लाख रुपए जो है बढ़ी है। ये क्या हुआ है? एकदम से हुआ ये कि जो 60 रुपये का डॉलर का गैप था, ये एकदम से इम्प्लीमेंट हुआ है गाड़ियों के ऊपर। गाड़ियों के बाद दूसरी बारी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी की है। जब प्रॉपर्टी के अंदर इम्प्लीमेंट इसने होना है तो इसी तरह से 15-15, 20-20 लाख रुपए जो प्लॉट है वो जंप हो जाने हैं। अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, आप उससे कोई बाइंग कर लेंगे तो आप भी उस पोर्शन को एंजॉय कर लेंगे, या एंजॉय नहीं कहा जा सकता, आप उसको गेन कर लेंगे। तो आपका जो कैपिटल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप वो पैसे बैंक में रख लेंगे, ये यही सोचते रहेंगे कि यार ये नॉन बैलेट है, ये बेल्टिंग में नहीं आना, ये फ़लाँ नहीं होना, ये फ़लाँ नहीं होना, अभी हालात और अच्छे हो जाएं, अभी रेट और मज़ीद नीचे जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो जब ऊपर जाने चीज़ें शुरू होंगी, यकीन माने आपको समझ ही नहीं आएगा। बिल्कुल वही होगा जिस तरह से 2021 के एंड पे हुआ था। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको हमने पिछले साल यही फाइलें 11-11, 12-12 लाख रुपए में हमने उनको कहा कि आप ले लें, उन्होंने कहा कि हमने नहीं लेनी। और लेकिन फिर जब 25 लाख 28 लाख पे गई तो फिर वो लोग ये कहते थे कि यार अब हमारे पास इतना बजट नहीं है, हम कैसे ले लें। तो वो सारे के सारे लोग जिन्होंने उस टाइम पे हमारे कहने में बाइंग किए, वो आज भी प्रॉफिट में हैं। उनमें से कोई बंदा लॉस में नहीं है। जब रेट नीचे जाने वाले होते हैं, हम हमेशा से आपको गाइड करते हैं कि आप उसमें बाइंग ना करें, ये रेट नीचे चले जाएंगे। आप हमारी पुरानी वीडियो में यहाँ पे लिंक भी लगा दूंगा, उठा के देख लें। जब रेट रुकने वाले थे, ये नीचे जाने वाले थे, उससे 1 महीना पहले हमने आपको गाइड करना शुरू कर दिया कि जी अब जो रेट है ये आर्टिफिशियल है, मार्केट नीचे जाएगी, अब आप बाइंग ना करें। और उस टाइम के अंदर मैंने इसको बिल्कुल केस स्टडी की तरह देखा है। उस टाइम के अंदर बहुत कम लोग थे जिन्होंने बाइंग की हुई है, और वो लोग थे जो सट्टेबाजी कर रहे थे मार्केट में। जिन लोगों ने हमसे पूछ के बाइंग की, हमारे साथ मशवरा किया, या आपने किसी भी डीलर के साथ मशवरा किया जो उनके साथ सिंसियर था, उसने उनको उस टाइम पे बाइंग से रोका, उसने उस टाइम पे बाइंग नहीं की। और वो लोग जो हैं उन्होंने लॉस नहीं किया, उन्होंने उस टाइम पे बाइंग की जब उसके डीलर ने उनको बताया। हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने उस टाइम पे बाइंग की जब हमने उन्हें बताया कि यार आप लोग बाइंग कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने रेट नीचे जाने के बाद भी आज सारे के सारे लोग प्रॉफिट में हैं। बहुत सारे लोगों ने तो उस टाइम पे सेल भी कर दिया जब हमने बताया कि पीक रेट है, आप इनको सेल कर दें, अब बाइंग का टाइम नहीं है, दैट सेलिंग टाइम। उन्होंने उस टाइम पे उसको सेल कर दिया। लेकिन अब दोबारा जो टाइम है, ये अब सेलिंग टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ये बाइंग टाइम है। डॉलर इम्पैक्ट आपने गाड़ियों के ऊपर देखा 1 हफ्ता पहले, पिछले 1 हफ्ते के अंदर आपने देखा ग्रैंडी की प्राइस में, मैंने आपको बताया ग्रैंडी भी 12 लाख रुपये बढ़ी है, सिविक भी बढ़ी है, लेजेंडर भी बढ़ा है, बाकी गाड़ियाँ भी जो हैं उस खैर गाड़ियों की वीडियो तो नहीं है, हम उस डिटेल में नहीं जाते। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। गाड़ियों के अंदर आपने डॉलर का इम्पैक्ट देख लिया, अगली बारी प्रॉपर्टी की है, प्रॉपर्टी के अंदर आपको वो इम्पैक्ट नज़र आएगा। हाँ, पहले अब बात यह है कि गाड़ियों में तो आया, इसमें प्रॉपर्टी में पहले क्यों नहीं है? सर प्रॉपर्टी में ये इम्पैक्ट पहले ना आने की बहुत बड़ी वजह आपका गेन टैक्स था, जो कि अब वो गवर्नमेंट उसको स्किप कर दिए, काफ़ी हद तक उसको रिजॉल्व कर दिए, कम कर दिए। तो अब इसके अंदर आपको इम्पैक्ट अगले 1 से 2 महीने के अंदर नज़र आएगा, और ये इससे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा। जितना गाड़ियों में आया है, ये इससे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा। आपसे मुलाकात होगी आगे आने वाली वीडियोज़ में। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है, चाहे वो DHA की है, बैरिया की है, गुलबर्ग की है, आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द आपको वैली का साइट विजिट भी करवाएं, आपको डेवलपमेंट भी दिखाएं। आपसे मुलाकात होगी आगे आने वाली वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।